क्या आपने कभी सुना है कि कोई जीव आपकी शक्ल चुरा सकता है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। असम की ये लोक कथा है। ये लोक कथा एक रहस्यमयी कथा है जिसे ब्रह्मपुत्र का जल पिशाच भी कहा जाता है, वाक जिसका नाम है। असम वैसे तो अपनी खूबसूरती और चाय के हरे भरे बागानों, ब्रह्मपुत्र की विशालता के लिए जाना जाता है, पर जब सूरज ढल जाता है और नदी के किनारों पर अंधेरा छा जाता है, तब शुरू होता है खौफ, जिसे असमिया लोक कथाओं में बाघ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एक जल पिशाच। एक ऐसा जीव है जो पानी में रहता है, मछली उसे बहुत पसंद है और किसी की भी शक्ल चुरा सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही मछुआरे की है जिसका सामना अपने ही हमशक्ल से होता है। असम के माजुली द्वीप पर एक छोटा सा गांव था। बीरेन गांव का सबसे कुशल और निडर मछुआरा था। एक शाम सूरज की किरणें ब्रह्मपुत्र में घुल रही थी और चांद अपनी दस्तक दे रहा था। बीरेन अपनी नाव लेकर नदी के एक सुनसान हिस्से की तरफ निकल गया। उस रात चांद आधा ही खिला था। उस रात बीरेन अपनी नाव लेकर नदी के उस हिस्से में गया जहां गड्ढा कहा जाता था। कहा जाता है कि वहां जो एक बार गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आता है। अचानक किनारे से किसी के आवाज आई, वीरेंदा, मुझे भी साथ ले चलो। वीरेन ने टॉर्च जलाकर देखा कि उसका सबसे प्यारा दोस्त हिरेन खड़ा था। पहले तो वो चौंका, फिर सोचा कोई बात नहीं, चलो उसे अपनी नाव पर बिठा लेते हैं और साथ ले चलते हैं। पर उसे ये नहीं मालूम था कि जो उसने किया है वो कितना खौफनाक है। वो नहीं जानता था कि उसने मौत को अपने साथ बिठा लिया है। जैसे जैसे नाव बीच धारा में बढ़ी, बीरेन को कुछ अजीब सा लगने लगा। रात और गहरी होने लगी थी। चांद थोड़ा मध्यम पड़ने लगा था। हेमेन बिल्कुल चुप था। हवा की अजीब सड़न से वीरेन को अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी गंध है, जैसे कोई सड़ी हुई मछली का गंध। वीरेन ने धीरे से पानी के नीचे देखा तो वो चौंक गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि इस पानी में उसकी परछाई तो है, पर उसका दोस्त हेमेन की परछाई नहीं दिख रही थी। वीरेन अब समझ चुका था कि यह हेमेन नहीं बल्कि बाघ है, एक जल पिशाच। बाघ पहले इंसान को मारता है, फिर उसकी शक्ल लेकर उसके घर जाकर पूरे परिवार को खत्म कर देता है। वो इसके बारे में पहले भी सुन चुका था, पर अब क्या कर सकता था। वीरेन काफी डरा हुआ था। उसके मन के आगे अचानक से उस बाघ का एक भयानक चेहरा दिखने लगा। फिर भी वीरेन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चालाकी से कहा, हेमेन, वो देखो, एक बड़ी मछली है। जैसे ही वो जीव झुका, वीरेन ने देखा कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वीरेन ने तुरंत मछली की टोकरी उठाई और एक मंत्र पढ़ा। कहते हैं बाघ बुनी हुई टोकरी और लोहे से डरता है। फिर क्या था, जीव चीख पड़ा। उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक जंगली जानवर की थी। उसने छलांग लगा दी और गहरे काले पानी में ओझल हो गया। वीरेन कैसे तैसे करके अपने घर की तरफ लौटने लगा। सुबह का सूरज निकलने ही वाला था। वीरेन भागते हुए हेमेन के घर पहुंचा, जहां असली हेमेन चैन से सो रहा था। उस दिन के बाद वीरेन कभी अकेले रात को मछली पकड़ने नहीं गया। दोस्तों, सुना आपने? कैसी लगी आपको कहानी? क्या आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी है? अगर आपने कभी महसूस किया कि आपके साथ चलने वाला कोई अपना नहीं बल्कि कोई रहस्यमयी साया है, अगर ऐसा कभी महसूस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि असम के अन्य रहस्यमयी कहानियों से आपको रूबरू करा सके। धन्यवाद।